अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुशामदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है। वीडियो की राइट साइड पर आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है आप उसे आसानी से वॉच कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है आपने जान लिया होगा। व्यूअर्स, बाज़ ख़वातीन अपने सांवले रंग की वजह से स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि सांवले रंग की अहमियत अपनी जगह है और सांवला रंग भी कशिश का बायस होता है, लेकिन ख़वातीन ये चाहती है कि उनकी रंगत भी गोरी हो और बाकी ख़वातीन की तरह वो भी खूबसूरत और हसीन लगे और वो घर पर अपने रंग को गोरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ी मेहनत दरकार होगी। व्यूअर्स, मैं आपके साथ जो नुस्खा और टिप्स शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स और नुस्खा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके इस्तेमाल करने से रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा इंशाल्लाह। नुस्खे के लिए कुछ जो चीज़ें दरकार है वो कुछ यूँ है। मकई और जू का आटा हम वज़न लेकर इसमें आधा नींबू का रस मिलाकर लई सी बना लें और इस लई को गर्दन और चेहरे पर मलें। आधा घंटे के बाद नीम गर्म पानी से इसे साफ़ कर लें। ये अमल हफ्ते में 2 मरतबा करें। जब धूप में निकलने से रंगत स्याह हो जाए, दबे पड़ जाए तो अंगूर को तोड़कर चेहरे पर मल लें। थोड़ी देर बाद जल्द खुश्क हो जाने पर पानी से धो लें। मौसमी सरमा में अदरक छील कर चेहरे पर मलने से रंगत निकल आती है और सियाह दागों और कील महासों से छुटकारा मिल जाता है। जिल्द की निगहदाश्त के तरीके। नॉर्मल जिल्द कुदरत का बेशकीमत तोहफा होती है क्योंकि ये देखने में खूबसूरत और मुलायम नज़र आती है और इसकी देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा जतन भी नहीं करने पड़ते, बल्कि दिन में 3 से 4 मरतबा किसी अच्छे फेस वॉश से चेहरा साफ़ कर लेना ही काफ़ी है। ज़्यादा बेहतर जिल्द के लिए फूल लेकर इन्हें बारीक पीस लें और इसमें 1 चमचा पपीते का गूदा और 1 चमचा हल्दी भी शामिल कर लें और इसके बाद पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने पर ताज़ा पानी से धो लें। हफ्ते में 3 बार ये अमल करने से कुछ ही रोज़ में रंगत निकल आएगी। खुश्क जिल्द की हिफाजत के लिए गाजर कद्दूकश करें और इसमें 2 चमचे बालाई शामिल कर लें। बालाई मुयस्सर ना हो तो रखने ज़ैतून डालकर मिक्स कर लें या शहद डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और चेहरे पर लेप करके 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। बाद अज़ा हाथ से हल्का हल्का रगड़ कर उतार दें। मसाज में नमी पैदा करने के लिए हाथ गीले कर लें। आखिर में नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें, रंगत निखरी और शादाब नज़र आएगी। व्यूअर्स, चिकनी जिल्द को इस महीने में तरोताज़गी और हमवारियत बख्शने के लिए एक मास्क का इस्तेमाल बेहतर रहता है। एक अंडे की सफ़ेदी में 1 चाय का चम्मच नींबू का रस मिलाकर जिल्द पर लगाएं और 1 घंटे बाद चेहरा धोकर साफ़ कर लें। खुश्क जिल्द के लिए आपको क्लींजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। चिकनी जिल्द के लिए क्लींजर के तौर पर जबकि पपीते का गूदा जिल्द पर से मुर्दा खुलियात खात्मे के लिए इस्तेमाल करें। धूप छाँव वाले खुश्क और नम आलूदा मौसम में भी अक्सर ख़वातीन पट्टी एड़ियों की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। उन्हें चाहिए कि वो गर्म पानी से पाँव धोने के बाद कैस्टर ऑयल और सिसमी तेल का मिक्सचर अपने पैरों पर लगाकर सो जाएं। नम आलूदा मौसम में होने वाले फंगस इन्फेक्शन से निजात के लिए ताज़ा हल्दी, नीम के पत्ते और तिल को एक साथ हवन दस्ते पर पीसकर इन्फेक्शन ज़दा हिस्सों पर लगाएं। रोज़ाना नहार मुँह गर्म पानी में शहद मिलाकर पीजिए ताकि निज़ाम दुरुस्त रहें। बारिश में भीगने वाली ठंड से फौरी छुटकारा हासिल करने के लिए मूली का ताज़ा निकला हुआ जूस इस्तेमाल करें। गर्मी दानों पर से जिल्द को सुकून पहुंचाने के लिए 1 खाने का चम्मच संदल के पाउडर में इतना अर्क गुलाब मिलाएं कि गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को जिल्द के उन हिस्सों पर लगाएं जहां दाने ज़्यादा हों और थोड़ी देर बाद नहा लें। रोज़ाना ये अमल करने से जिल्द शादाब और तरोताज़ा नज़र आने के साथ गर्मी दानों से भी पाक हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।